बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो बहुत वाज़ेह है, वो मुफ्ती साहब ने भी कही और मैं उसको एंडोर्स करूँगा कि जो खर्चे हैं वो शौहर की ज़िम्मेदारी है, ना लड़की के माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, ना लड़के के माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, बल्कि लड़के के खुद की ज़िम्मेदारी है। बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि लड़का अभी कमाने के काबिल नहीं हुआ, लिहाजा अभी इसकी शादी डिले की जाए। इसके बारे में कुरान ये कहता है कि वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम, कि निकाह करवा दो। अच्छा, निकाह करवा दो, निकाह करो नहीं, निकाह करवा दो। मिनकुम के निकाह करवा दो उन लोगों का कि जो कुंवारे हैं, और अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, के जो साले लोग हैं, कनीज़े हैं, लौंडियाँ हैं, और जो साले बंदे हैं, नेक लोग हैं, उनके आपस में निकाह करवा दो। इन यकून फुकरा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर गरीब होंगे अल्लाह अपने फजल से अमीर कर देगा। तो एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन जो है वो अपने जहन में डाल दें, ये हटा दें अपने मिसकॉन्सेप्शन को कि पहले अमीर होंगे फिर निकाह करेंगे। ठीक है, पहले पैसे आएंगे तो फिर निकाह करेंगे, पहले काबिल हो जाएं तो निकाह करेंगे, पहले बैंक बैलेंस आ जाए फिर निकाह करेंगे, पहले अपना फ्लैट आ जाए फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कह रहा है नहीं, पहले निकाह करो फिर बैंक बैलेंस आएगा। अच्छा। पहले निकाह करो फिर फ्लैट आएगा, पहले निकाह करो फिर गाड़ी आएगी, अपने फजल से मैं दूंगा। इन यकूनु फुकरा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर ये दोनों गरीब होंगे अल्लाह अपने फजल से अमीर कर देगा। निकाह के अंदर ये ताकत रखी है अल्लाह ने। तो एक बात तो वालिदैन अब ये समझ लें कि बच्चे अगर निकाह के काबिल हो गए तो उनका निकाह कर दें। अब रही बात यह कि शौहर इतना कम अज कम थोड़ा बहुत भी कमाता है कि 20-25 हज़ार रुपए की कमाई है और थोड़ा बहुत जोड़कर वो उसको बेसिक नेसेसिटीज दे सकता है, कि मिसाल के तौर पर वो उसको रिहाइश दे सकता है और छत दे सकता है और सोने के लिए जगह दे सकता है, और जो वो खुद खाता है वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अपनी बेगम को वो अपने घर ले आए रुखसत करके, यही चाहा है। ना ये कि जो है वो बड़ी तकरीब चाहिए, 500 अफराद का खाना चाहा है, ना वलीमे का खाना शरीयत ने चाहा है, कुछ भी नहीं चाहा है। मैंने ऐसे निकाह भी देखे हैं बड़ी सादगी से कि जो मस्जिद में हुए और फिर उनको कहा कि बस ठीक है, हमने आपको अपनी बच्ची को रुखसत किया, वो गाड़ी में बैठे और सीधा अपने घर। बल्कि मैं अपने उस्ताद का वाक़या सुनाऊं, वो अपने तालिब इल्मों के दरमियान गए लेक्चर देने के लिए, और क़ौम के उस्ताद हैं और मुफ्ती और बड़े आयतुल्लाह लेवल के हैं। एक दिन कहने लगे अपने तुल्लाब से कि मेरी बेटी इस लायक हो गई है कि अब उसका निकाह कर दिया जाए, तुम में से कोई ऐसा है जो मेरी बेटी से निकाह करना चाहे? तो एक तालिब इल्म ने कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा कि दर्स के बाद मुझसे मुलाकात कर लो। दर्स के बाद उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि इस तालिब इल्म से निकाह करना चाहते हो? और बेटी ने कहा कि ठीक है बाबा जान, जैसा आप बेहतर समझें। उन्होंने निकाह के बोल पढ़े और तालिब इल्म को कहा कि तुम इसको कहाँ रखोगे? तालिब इल्म ने कहा कि मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जिस घर में रहता हूँ उसमें मैं अपना पोर्शन कर लेता हूँ, एक पोर्शन तुम ले लो और अपनी बीवी को यानी मेरी बेटी को तुम रख लो। खत्म हो गया, निकाह हो गया।